नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल और अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। इजलास आज सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से अहम फैसले होंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। PTI के तहरीरी मुतालबात सामने ना आ सके। फरीक़ैन ने मुज़ाकराती अमल को मुस्बत करार देते हुए इसे जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है, बानी PTI से मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांगा गया है। मुज़ाकरात PTI की डिमांड पर हो रहे हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, बानी PTI की रिहाई किसी के इख्तियार में नहीं, इनकी रिहाई का इख्तियार अदालत के पास है। हम डील के जरिए नहीं, अदालतों से रिहा हुए। अगर पख्तूनख्वा हुकूमत चाहती है ऑपरेशन होगा तो करेंगे। PTI जो मुतालबात लाई है वो बड़े हैं। ये मुतालबात ऐसे नहीं कि फौरी रद्द अमल दे। जहाँ कहीं गुंजाइश निकलेगी ज़रूर निकालेंगे। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी कहते हैं, PTI को हमारी हुदूद का इल्म है। उन्हें पता है हुकूमत कैदियों को कितनी रियायत दे सकती है। PTI का मुज़ाकरात के लिए एजेंडा फाइनल। हमारे दो नुकात पर अमल दरामद होगा तभी बात आगे बढ़ सकेगी। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं, मुतालबात पर PTI कोई समझौता नहीं करेगी। बानी PTI की तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक बरकरार है। मुतालबात पर अमल हुआ तो तहरीक की वापसी पर बात हो सकती है। PTI ने हुकूमत को 30 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी। जो शख्स जुडिशल रिमांड पर होता है उसकी रिहाई अदालत से होती है। हमने भी अदालतों से रिहाई हासिल की, बाहर किसी के पाँव नहीं पड़े। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बयान। कहते हैं, PTI का आइन और कानून के दायरे में जो मुतालबा होगा उस पर गौर किया जाएगा। साने है 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का ऐलान कर दिया गया। ISPR के मुताबिक मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम की अपील की थी। गुजरांवाला से 6 अफराद को रिहा किया गया। सजाओं की माफ़ी हमारे मुखलिसाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। हमदर्दी और रहम के उसूलों को देखते हुए इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया। ISPR का एलामिया। 19 लोगों की माफ़ी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ नहीं। बुनियादी तौर पर 67 लोगों ने अपील दायर की, उनको 19 को माफ़ी मिली। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता 19 मुजरिमान की माफ़ी पर रद्द अमल। कहते हैं, तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ है। किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। माफिया मांगने वालों को आज रिलीफ मिला है। फरीक़ैन सानी को सोचना चाहिए कि क्या ये लोग रियायत के मुस्तहिक़ हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का 9 मई के मुजरिमान की माफ़ी पर रद्द अमल। जो कुछ 9 मई को हुआ ऐसा सियासी लोग नहीं कर सकते। अगर 9 मई वालों को पहले सजाएं होती तो 26 नवंबर का सानियान ना होता। फौजी अदालतों में आम इंतखाबात आम शहरियों के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। लापता अफराद केस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सवाबदीदी इख्तियारात, तलबा तंजीमों पर पाबंदी, आम इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक बानी PTI की आईनी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI ने बताया कि उन्हें डील की पेशकश की गई थी। बानी PTI ने कहा उन्हें बनी गाला मुंतकिल होने की पेशकश हुई। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI के वकील फैसल चौधरी का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 4 फैसलों जैसा फैसला ही 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का होगा। बानी PTI ने कहा है, जब तक बगैर ट्रायल लोग रिहा नहीं किए जाते वो कहीं मुंतकिल नहीं होंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने बानी PTI को अडियाला जेल से उनकी रिहाइशगाह बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की तरदीद कर दी। कहा, उनकी मालूमात के मुताबिक ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के हवाले से कहा, बड़ी मुस्बत गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आला KP ने अच्छी बातें की हैं। बानी PTI की रिहाई अदालत की जिम्मेदारी है, हमारे हाथ में नहीं। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी पर गवाह का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। वकील कौसन मुफ्ती ने बताया, अरशद तबरेज बीमारी की वजह से पेश ना हो सके। स्पेशल जज सेंट्रल ने केस पर मजीद समाअत की।
वज़ीर-ए-आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। वज़ीर-ए-आला के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा अदालत में पेश किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मनसूख कर दी गई। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी भी दर्ज किए गए थे। डी चौक से गिरफ्तार 350 मुजाहिरीन की जमानतों पर फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले मुजाहिरीन वकला समेत पेश समात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। मुल्जिमान में 146 अफगानी भी शामिल हैं। आलमी सबमरीन केबल में खराबी की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। तर्जुमान PTA का कहना है सबमरीन केबल AAOE1 में खराबी की इत्तला मौसूल हुई, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया। खराबी की वजह से मुल्क भर में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल का सामना हो सकता है। जिला कुरम में 2.5 माह के बाद सूरत हाल मामूल पर आने लगी। फरीकैन के दरमियान मुआहदा हो गया। ग्रैंड जिरगे में फरीकैन की जानिब से 45 अफराद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। जंग बंदी, इलाके में अमन के क़याम, कबाइल से भारी असलहा ख़त्म करने, बंकर्स गिराने के नुकात शामिल। कुरम के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी। अमन बरकरार रखना, लोगों को सहूलियात देना रियासत की जिम्मेदारी है। गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी की पिशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं आज भी कुरम में मुल्क दुश्मन अनासिर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अमन मुआहदे पर अमल दरामद के लिए दुआ गो हूं। सरकारी हज स्कीम कोटा नामुकम्मल, जल्द दोबारा दरखास्तों की वसूली का ऐलान। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने सरकारी हज स्कीम में 5000 का कोटा मुकम्मल न होने पर जल्द मजीद दरखास्तें तलब करने का शेड्यूल का ऐलान कर दिया। वजारत के हुक्काम कहते हैं कोशिश कर रहे हैं हज अखराजात 11 रुपए से कम हो। पंजाब हुकूमत का किसानों के लिए अहम इकदाम। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने सोलराइजेशन बराए ज़रई ट्यूबवेल का आगाज़ कर दिया। दरख्वास्त जमा कराने की तारीख में भी तौसी। पंजाब में 8000 ज़रई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। पंजाब में पहली बार टैक्सी स्कीम शुरू करने का फैसला। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा है कि मरियम नवाज के ऐलान के मुताबिक बेरोजगार अफराद के लिए टैक्सी स्कीम शुरू करने जा रहे हैं। तेजी से जदीद और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की जानिब बढ़ रहे हैं। पीका एक्ट के तहत हुकूमत हिदायत करती है तो प्लेटफॉर्म बंद करते हैं। सोशल मीडिया हम ब्लॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान ने कहा 5 माह के बाद अक्टूबर में सबमरीन केबल बहाल हुई। अक्टूबर के मुकाबले में इंटरनेट सर्विस में बेहतरी आई है। कराची के अमन पर किसी किस्म का समझौता नहीं होना चाहिए। जमहूरी माशरे में पुरअमन एहतजाज सबका हक है। एहतजाज को बुनियाद बनाकर शहरियों को तंग करना काबिल कबूल नहीं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रियासत के रिट को चैलेंज करना ठीक नहीं। अगर रिट चैलेंज की जाएगी तो रियासत हरकत में आएगी। पीपल्स पार्टी बातें कम काम ज्यादा करती है, बाकी लोग सिर्फ बातें करते हैं। मेयर कराची की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए उनकी तकमील के लिए कोशा है। बिलावल भुट्टो के मिशन के मुताबिक काम होता रहेगा। तरक्की और बेहतरी के सफर में कराची के तमाम टाउन्स में काम जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के वफ्द का सिंध असेंबली का दौरा। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द की एंटोनी नवीद को पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मसीही को मुंतखब होने पर मुबारकबाद। डिप्टी स्पीकर ने पीपल्स पार्टी के वफ्द को सिंधी अजरक पेश की। इसराइली फौज की मासूम फलस्तीनियों पर बर्बरियत जारी। हमलों में मजीद 4 बच्चों समेत 26 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में घर पर हमले में 15 अफराद शहीद, 20 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फौज ने बरीज पनागुजीन कैंप, जबालिया, गजा सिटी, खान यूनुस को भी निशाना बनाया। गजा में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,462 हो गई। अमेरिका के शहर न्यू ऑरलिन्स में गाड़ी हुजूम पर चढ़ाने के वाक़या, मरने वालों की तादाद 15 हो गई, 35 अफराद जख्मी। मुलजिम की शनाख्त शमसुद्दीन जबरार के नाम से हुई है। FBI के मुताबिक ड्राइवर अमेरिका में पैदा हुआ, फौज में मुलाजिम रह चुका है।
वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी से दाइश का झंडा भी बरामद हुआ। सोने की फी तोला कीमत 1100 रुपए का बड़ा इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 2,74,700 रुपए तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत 943 रुपए इजाफे के बाद 2,35,511 रुपए हो गई। शहर कायद में जनवरी से सर्दी बढ़ने का इम्कान। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक जाने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब में जुमेरात से बारिश। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। PSL के 10वें एडिशन में गैर मुल्की खिलाड़ियों की दिलचस्पी। अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीबर रहमान ने ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली। न्यूजीलैंड के स्टार एडम मिल ने भी ड्राफ्ट के लिए शामिल। पाकिस्तान सुपर लीग प्लेयर्स ड्राफ्ट 11 जनवरी को होगा। साबिक ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने भारत का चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ना आना बदकिस्मती करार दे दिया। पाकिस्तान और भारत दो बड़े हरीफ हैं, उनका मैच हर कोई देखना पसंद करता है। ICC इवेंट का पाकिस्तान में होना बहुत अच्छा है। शायकीन दुनिया के बड़े स्टार्स को एक्शन में देखेंगे। और जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। दोनों टीमें आज केप टाउन में दूसरे टेस्ट मैच के लिए मद्दे मुकाबिल होंगी। जनूबी अफ्रीका की जानिब से क्वेटा मुफाका टेस्ट डेब्यू करेंगे। विहान मॉन्टर और केशव महाराज की टीम में वापसी हुई है।